नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 36 यानी 36 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम दोस्तों कंप्लीट वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो पश्चिमी घाट हैं उसकी कंप्लीट ज्योग्राफी थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो सीरीज के 35 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दे दिया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी कंप्लीट हम कर चुके हैं इसी चैनल पर, तो वे वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी घाट को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट की लोकेशन कहाँ पर है, और पश्चिमी घाट से अलावा या पश्चिमी घाट के अलावा दोस्तों एक जैसे इस जैसे ही घाट पूर्वी घाट भी हैं, यानी कि जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और जो भारत के और राज्य हैं जैसे राजस्थान, इनमें फैला हुआ है। तो इसके दोस्तों जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार में दोस्तों पश्चिम में आपको पश्चिमी घाट मिलेंगे और दक्षिण में पूर्व में पूर्वी घाट मिलेंगे। यानी कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न घाट। अब हम दोस्तों ईस्टर्न घाट को हम आने वाले वीडियो जो लेक्चर नंबर 36 यानी कि वो 37 होगा उसमें हम कवर करेंगे। मगर इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है वे कहाँ पे स्थित हैं और उनकी लोकेशन क्या है। हम थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में हम पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूंगा तो गुजरात से लेकर जो केरल तक का भाग है, यानी कि गुजरात यहाँ पे है दोस्तों, और गुजरात से लेकर ये केरल तक का जो भाग है इसे दोस्तों हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं। और पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वत या सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1200 मीटर से लेकर 1600 मीटर मानी जाती है। किसी बुक में आपको 1200 मिल जाएगी और किसी बुक में आपको 1600 किलोमीटर मिल जाएगी, मगर एग्जैक्ट जो इसका नंबर है वो है 1600 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर दोस्तों इसके अलावा मैं इसके दक्षिण के पठार जो है इसके अगर दोस्तों साउथर्न यानी कि जो सदर्न प्लेटो है, दक्कन का जो पठार है, इसके दोस्तों अगर मैं ईस्ट में जाऊं तो यहाँ पे मिलेगा ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट दोस्तों उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, यानी कि ये यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, उड़ीसा मिलेगा। और उड़ीसा से लेकर यहाँ पे तमिलनाडु का जो तट है, यानी कि उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के भाग को दोस्तों हम पूर्वी घाट कहा जाता है। और पूर्वी घाट को दोस्तों महेंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अगर दोस्तों मैं बात करूंगा पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर मानी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं इन टेक्निकली कि जो पूर्वी घाट हैं उनकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। इसीलिए आपको जो पूर्वी घाट का ढलान है वो तेज है और पश्चिमी घाट का जो ढलान है वो दोस्तों पूर्वी घाट की अपेक्षा तेज है। जबकि दोस्तों पूर्वी घाट का जो ढलान है वो कम इसीलिए है क्योंकि उनकी ऊंचाई कम है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने के कारण इनका जो ढलान है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा तीव्र है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दक्कन के पठार की। दक्कन के पठार देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने अलग अलग तरह के मैप आपके लिए डाले हैं। ये हमारा भारत का मैप है टोटल, और भारत के मैप में जो दक्षिण का पठार है, दक्कन के पठार में बेस्ट में आपको मिलेगा हमें पश्चिमी घाट, और ये इस मैप में भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ये दोस्तों गुजरात से लेकर जो केरल तक का भाग है ये हमारे पश्चिमी घाट है, और यह दक्कन के पठार के पश्चिम में है, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और इन पश्चिमी घाटों पर पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, या इसे हम दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और सह्याद्री पर्वत का जो शब्द है दोस्तों, ये जो संस्कृत भाषा का शब्द है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सहिष्णु। यानी कि यह पर्वतमाला सहिष्णु मतलब सहनशील है। सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील, जिसमें सहन करने की क्षमता हो। सह्याद्री पर्वत का दोस्तों एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसका मतलब होता है परोपकारी। मतलब यह पहाड़ जो होता है या ये जो पहाड़ है वेस्टर्न घाट या ये जो पर्वतमाला है ये एक परोपकारी या कृपालु का उदाहरण है। और सह्याद्री पर्वतमाला को अरब सागर से आने वाले जो भयंकर वर्षा होता है उसका हीरो कहा जाता है। यानी कि
जो अरब सागर से आने वाला मानसून है उसका हीरो सह्याद्री पर्वत को कहा जाता है और यहाँ पर भयंकर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति और अन्य प्रकार के जंगल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो जब जंगल पाए जाएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रकार के जीव भी पाए जाएंगे, और जहाँ जीवों की संख्या और वनस्पतियों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पर दोस्तों बायोडाइवर्सिटी कैसे पीछे रह सकती है, यानी कि वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसलिए इस जंगल को हम वनस्पति और जीवों का जंगल भी, या वनस्पति और जीवों का जंगल या घर भी कहा जाता है। और यह पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत के बाद में भारत की दूसरे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पहले नंबर पर है हिमालय पर्वत, जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये हिमालय पर्वत है। और यह पर्वतमाला एक सतत यानी कि दोस्तों कॉन्टिन्यूअस जो है, यो एक कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत पर्वतमाला है, जबकि जो पूर्वी घाट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूड पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो चौड़ाई है वो दोस्तों 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर, और जो ऊंचाई है वो 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। और यह पर्वतमाला पश्चिम में पश्चिमी घाट के मैदान, यानी कि यहाँ पे जो ये है, ये पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन ऑफ वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर आपको पश्चिमी घाट के मैदान भी मिलेंगे। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक गहरा है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह अधिक है पूर्वी घाट की अपेक्षा। तो आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है उनका जो गहराई है वो अधिकतम है, किसकी अपेक्षा, पूर्वी घाट की अपेक्षा। और जहाँ गहराई ज़्यादा होती है, जहाँ समुद्र की गहराई ज़्यादा होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर बंदरगाह बनाना आसान होता है। अब इसके अलावा दोस्तों यह एक उबड़ खाबड़ या सतत उबड़ खाबड़ एक पर्वत श्रृंखला है, जिसमें कुछ पहाड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं, जिनकी ऊंचाई यानी कि पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई 1600 यानी कि 900 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में होती है। मगर कहीं कहीं कुछ पर्वत ऐसे हैं जो कि इनसे ऊंचाई इनकी 900 से 1500 मीटर के बीच से ज़्यादा भी है। जैसे कालसुवाई की चोटी है जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी ऊंचाई हम 1600 यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ पे मिलेगा कोलसुबाई, तो यहाँ पे एक कोलसुबाई है, कालसुबाई की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा सलहर की चोटी दोस्तों इसके नीचे मिलेगी यहाँ पे, तो ये है इसकी 1567 है, ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है महाबलेश्वर की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1424 मीटर है, यो कर्नाटक में स्थित है, ये दोस्तों कर्नाटक में यहाँ पे मिलेगी आपको। नेक्स्ट है कुंद्रेमुख शिखर, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है, तो ये भी दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है अन्नामुडा की चोटी, तो अन्नामुडी की जो चोटी है, अन्नामुडाई की, ये दोस्तों केरल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 2695 मीटर है, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊँची चोटी है ये अन्नामुडी है, जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों पश्चिमी घाट का विस्तार देखेंगे, तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है दोस्तों वो भारत के 6 राज्यों में है, यानी कि गुजरात से लेकर केरल तक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का जो पश्चिमी घाट है इसका जो विस्तार है भारत के 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और आपको ये भी याद रखना दोस्तों, ये 6 के 6 राज्य क्या हैं, ये कोस्टल स्टेट है, यानी कि इनकी सीमा अरब सागर से लगती है। और इसे दोस्तों अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण, तो आप देख सकते हैं इसे उत्तर से दक्षिण दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो मैं आपको बता दूं, गुजरात में जो ताप्ती नदी है, यहाँ गुजरात मिलेगा, यहाँ पे जो ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी से लेकर दोस्तों गोवा तक का जो भाग है, यहाँ पर गोवा मिलेगा, तो गोवा तक का भाग जो है उसे दोस्तों पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कहा जाता है, या उसे हम नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट कहते हैं। और गोवा से लेकर नीलगिरी पर्वत जो है, यानी कि गोवा से लेकर दोस्तों यहाँ से लेकर गोवा से, और ये जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ तक, इस भाग को दोस्तों हम मध्य पश्चिमी घाट या सेंट्रल वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और नीलगिरी पर्वत से लेकर यहाँ पे एक दर्रा है दोस्तों जिसका नाम है पालघाट दर्रा, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसे दोस्तों हम पश्चिमी घाट का, यानी कि यहाँ पे मिलेगा पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा से लेकर केरल तक के जो कन्याकुमारी है, केरल और तमिलनाडु के तट पर, वहाँ तक के भाग को दक्षिणी भाग कहा जाता है, किसका, पश्चिमी घाट का। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट पे स्थित दर्रे हैं वे कितने हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट पे स्थित जो दर्रों की संख्या है वो 3 है। पहला थालघाट का दर्रा, जिसे कसारा घाट के दर्रा के नाम से जाना जाता है, और ये दोस्तों मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यानी कि थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और नेक्स्ट है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ता है। तो ये 3 दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख पहाड़ी स्थान। तो प्रमुख पहाड़ी स्थान कौन से हैं, जो यानी कि हिल स्टेशन ये भी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे माथेरन
हिल स्टेशन है। माथेरन हिल स्टेशन जो है यो महाबलेश्वर की चोटी में स्थित है। महाबलेश्वर की जो चोटी है वहाँ पर स्थित है। और महाबलेश्वर की जो चोटी है वो दोस्तों कालसुबाई जो पर्वत श्रृंखला है, कालसुबाई जो चोटी है जो महाराष्ट्र में स्थित है उसका भाग है। नेक्स्ट है दोदाबेट्टे चोटी, जो एक दोदाबेट्टे की चोटी जो है जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है। उसमें दोस्तों एक स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी हिल स्टेशन। तो ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है और उसमें भी जो दोदाबेट्टे की चोटी है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है अन्नामुडा की चोटी। तो अन्नामुडा की जो चोटी है यो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ, यो केरल और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों आपको पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा और यहाँ पर आपको पेरियार नदी भी मिलेगी। और जो इडुक्की है वो भी पेरियार के पास में ही है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक व केरल में स्थित है और ये प्रसिद्ध एक दोस्तों ट्रैकिंग स्थल है। नेक्स्ट है कुमार पर्वत। कुमार पर्वत जो है ये दोस्तों पुष्पगिरी की जो पहाड़ियाँ स्थित है जो कर्नाटक में स्थित है, तो वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट है मूल्यगिरी की पहाड़ियाँ। तो मूल्यगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये कर्नाटक की सबसे ऊँची चोटी है और ये क्या है दोस्तों एक हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है अगस्ता कोर्डम की चोटी या अगस्ता कोर्डम की पहाड़ियाँ। अगस्ता कोर्डम की जो पहाड़ियाँ हैं ये जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये केरल और तमिलनाडु के जो तट है या बीच केरल और तमिलनाडु जहाँ आपस में इनकी बॉर्डर मिलती है वहाँ पे स्थित है। कौन? अगस्ता कोर्डम की पहाड़ियाँ जो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, क्योंकि पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जीव और बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम जंगलों का या वनस्पतियों का घर कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डायवर्सिटी होनी मेनली स्वाभाविक है। तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण पश्चिमी घाट पर बहुत से घने जंगल पाए जाते हैं जिनमें कई तरीके के जीव बसते हैं और इसी कारण यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अधिक वर्षा का कारण यहाँ पर बहुत प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वे पाई जाती हैं। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वर्षा पाई जाती है। और पश्चिमी घाट पर दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग 325 जो प्रजातियां हैं वे संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त यानी कि ये इंडेंजर्ड यानी कि डेंजर्ड कैटेगरी में है ये। और यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व धरोहर की जो सूची होती है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था यूनेस्को को। भारत का जो पश्चिमी घाट है उसके तो यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल हैं वे घोषित किए जाते हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जो पश्चिमी घाट शामिल हुआ था वो था 2012 में। और अत्यधिक जैव विविधता होने के कारण यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो संरक्षित जैव मंडल और राष्ट्रीय उद्यान है वे बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर डेंजर्ड कैटेगरी में संकटग्रस्त होती प्रजातियाँ जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वे बनाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं वे सबसे पहला यानी कि जैसे मैं आपको बात करूंगा पश्चिमी घाट पर स्थित संरक्षित जैव मंडल। तो सबसे पहला है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये भारत का पहला संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र था। और यह भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। यो कर्नाटक हो गया दोस्तों और यो तमिलनाडु हो गया और यहाँ पे मिलेगा आपको यो केरल हो गया। तो ये आप ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों अगस्ता मलाई संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र। तो इसकी स्थापना 2021 में हुई थी यानी कि ये लेटेस्ट है और ये भारत के 2 राज्य है केरल और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है यहाँ पे स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब डायवर्सिटी की बात अगर हम करें तो मैंने संरक्षित जैव मंडल आगार तो बता दिए। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों पश्चिमी घाट पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यो भी केरल में स्थित है, ये भी मैंने स्टेट वाइज लिख दिए हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। पंबाडुम 16 जो है यो भी केरल में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर पड़ेगा कुंद्रेमुख। नेक्स्ट है अरावली राष्ट्रीय उद्यान, तो यो भी आपको कर्नाटक में ही मिलेगा। नेक्स्ट और अगर हम बात करेंगे और जो राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है तो पहला नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तो ये तमिलनाडु में है। और मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व यो भी तमिलनाडु में है। मथी यानी कि मुखुरथी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान जो लेटेस्ट बना है गुजरात में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट आपको मिलेगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। वेलिंगटन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा।
अब दोस्तों हम देखेंगे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन विद MCQ के सहायता से। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो यह है दोस्तों पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है 1600, 1200 से 1600 है मगर 1600 लगाएंगे। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है तो यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण के पठार के किस दिशा में है? तो दक्षिण के पठार के पश्चिम में है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक में भी है, 6 राज्यों में पहला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मगर मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि केरल में इसका कुल हद तक विस्तार है और गुजरात, कर्नाटक और गोवा में, तो मगर मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का विस्तार किन राज्यों में है? गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी? तो इसका हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला एक उदाहरण है तो यह है सतत यानी कि कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज का। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था तो यह किया गया था 2012 में। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में स्थित भारत का पहला जैवमंडलागार की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1986 में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा जिसे कसारा घाट दर्रा के नाम से जाना जाता है, वह मुंबई को किससे जोड़ता है? तो वह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नेक्स्ट है, कालसुबाई की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कालसुबाई की चोटी है वो केरल में है ना कि कर्नाटक में है, तो ये भी आपको याद रखना, ये कर्नाटक में नहीं है कालसुबाई की, ये केरल में है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तो वो है दोस्तों अन्नामुदी। नेक्स्ट है, मुल्यगिरी जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है वह किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है मुल्यगिरी कर्नाटक की। नेक्स्ट है, अगस्ता कार्डम पहाड़ियाँ जो अपनी जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है भारत के किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह है केरल और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट है, ऊटी जो एक हिल स्टेशन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यो भारत के वैसे दोस्तों केरल और तमिलनाडु की जो स्थित है वहाँ पे स्थित है, मगर दोस्तों ऊटी जो है यो एक हिल स्टेशन पूछा गया है, यो कौन से पे है? तो यो दोस्तों अन्नामुदी जो है वो नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है, यानी कि नीलगिरी और अन्नामुदी वैसे तो ये दोनों पे ही है मगर इसमें ज़्यादातर बेस्ट जो है वो है अन्नामुदी, यानी कि जो अन्नामुदी पर्वत श्रृंखला है उसी पे जो ऊटी है वो हिल स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है? तो वो है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है तो ये होती है 200 से 250 सेंटीग्रेड या सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट को उत्तर से दक्षिण कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट और सदर्न वेस्टर्न घाट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है।